नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे राजस्थान की खबरों का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। इसरो ने CMS-01 को लॉन्च किया। इसरो ने PSLV-C50 के जरिए इस संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। तो वहीं कोरोना के समय में इसरो की ओर से यह दूसरा मिशन है। तो वहीं राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने इसरो को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, CMS-01 संचार उपग्रह को एक जियोक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ऑनबोर्ड हैच PSLV-C50 में सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए बधाई। ये एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है। पूरी टीम को मेरी बधाई। केंद्र की ओर से पारित कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन लगातार 22वें दिन भी जारी है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री BD कल्ला ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की हठधर्मिता है कि जन भावना की सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं केंद्र सरकार को देश भर में जारी विरोध को देखते हुए तुरंत प्रभाव से तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों से संवाद कर नए सिरे से कानूनों को लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले 10 कांग्रेस पर्दे के पीछे क्यों? हम तो कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ ये जो 3 बिल आए हैं, तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। हम तो मुख्य रूप से आगीवान हैं कि किसानों को जिस तरीके से इन 3 बिलों का नुकसान हो रहा है, जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इन्होंने परिवर्तन किया है। पहले 10-20% महंगाई बढ़ती थी तो जमाखोरों और मुनाफाखोरों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित हो जाती थी। अब इन्होंने जो परिवर्तन किया है कि आलू और प्याज के दाम 50% से अधिक बढ़ेंगे तब ये स्टॉक लिमिट लगाएंगे। राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर सभी विभाग के मंत्रियों ने अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाया। तो वहीं ऊर्जा विभाग और जलदाय विभाग की बात करें तो मंत्री BD कल्ला ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनवाई। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री BD कल्ला ने बताया कि गहलोत सरकार के कामकाज को दुनिया में सराहा गया है। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। राजस्थान सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरा होने के साथ साथ ऊर्जा विभाग की अगर बात करें तो ऊर्जा विभाग ने जो 2 साल में कामकाज किया है उसके साथ साथ आगे और कुछ नया कुछ क्या करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा मंत्री BD कल्ला जी, इनसे बातचीत करेंगे। जलदाय मंत्री भी है। 2 साल में तमाम काम किए ऊर्जा विभाग ने और जलदाय विभाग ने, और आगे भी कुछ करेंगे नया? देखिए, ऊर्जा विभाग ने पिछले 2 वर्षों में 1550 मेगावाट से अधिक बिजली नई जनरेट की है और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिजली का जनरेशन बढ़ाएं, अक्षय ऊर्जा का राजस्थान को हब बनाएं। आने वाले 3 वर्षों में हम 30,000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से यहाँ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। अभी हाल ही में हमने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से 5,000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित करने का MOU साइन किया है। सेकी से भी हमारा 5,000 मेगावाट का एक अलग प्रस्ताव पाइपलाइन में है। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग भी आगे आकर के इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हमने अपने प्रसारण तंत्र को विकसित किया है। 33 kV GSS, 132 kV GSS, 220 kV GSS, 400 kV GSS हमने लगाए हैं और प्रसारण तंत्र के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की बिजली पूरे राजस्थान को उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त हमने ये वायदा किया था कि हम पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख कृषकों को कनेक्शन देंगे। इसकी एवज में हमने 1,40,000 कृषि कुओं को कनेक्शन दिया है। इस वर्ष हमारा 50,000 कृषि कुओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य है। ये भी लक्ष्य आप देखेंगे कि 50,000 से ज़्यादा ही होगा। हमने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया था कि हम 5 वर्ष तक कृषि बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। 2 वर्ष में कोई बढ़ोतरी नहीं की। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित चिकित्सालयों पर कोविड के पेशेंट्स की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहां मुफ्त में कोरोना का इलाज हो जाता है। मैंने पूछा है कई लोगों को जो प्राइवेट चिकित्सालयों में जाते हैं, 38-38 लाख रुपए खर्च करते हैं और शरीर नहीं बचता है।
यहाँ राजस्थान में गरीब से लेकर अमीर तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। और राजस्थान में हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल, उसमें 3,500 से लेकर 5,000 तक के इंजेक्शन, 40,000 का इंजेक्शन फ्री में दिया जा रहा है। रेमडेसिविर, एंटीबायोटिक्स और जितने भी इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही है वो सब फ्री दी जा रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीडी कल्ला जी ने साफ तौर पर कहा राजस्थान सरकार के कामकाज को नकारा नहीं जा सकता। राजस्थान सरकार का जो काम है वो सराहनीय है और 2 साल का कामकाज जो बेमिसाल रहा है। अब आने वाले वक्त में जो भी जन घोषणा पत्र के जो वादे बचे वो पूरे किए जाएंगे। सहयोगी जितेश के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार के कामकाज को लेकर विधायक अमीन कागजी से खास बातचीत की संवाददाता मुबारक खान ने। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने आज 2 साल अपने पूरे कर लिए हैं। इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है विधायक अमीन कागजी। उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ रहा इन 2 साल के अंदर सरकार की ओर से जनता के लिए। भाई साहब, सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए, किस तरह देखते हैं आप इन 2 सालों को? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को बधाई और प्रदेश की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये 2 साल जो पिछले निकले हैं उसमें सबको पता है कि किस तरह का कोविड का टाइम निकला और सरकारें किस तरीके से, केंद्र सरकार ने सरकार की फाइनेंशियल मदद नहीं करी। उसके उपरांत भी राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश, चाहे उसका कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल की बात हो या जयपुर के और सारे कोरोना से संबंधित जितना भी वातावरण बना, उसको सरकार ने बखूबी लोगों की जान बचाने में जो भूमिका निभाई, पूरा हिंदुस्तान इसको जानता है। दूसरी बात, जिस तरीके का सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें अधिकांश से 60-65% तक का जो एक एनालिसिस किया, उसमें सरकार ने अपने वादे निभाए। आगामी 3 साल बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो तकरीबन 150 के करीब वादे जो होने हैं, जिन पे काम चल रहा है, सरकार बहुत स्पीड से जिस पे काम कर रही है, वो भी 1 साल के अंदर अंदर पूरे काम हो जाएंगे। तो ये थे विधायक अमीन कागजी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कोविड का दौर होने के बावजूद भी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किए और बल्कि केंद्र सरकार की ओर से जो मदद नहीं मिली उसके बावजूद सरकार ने बहुत ही अच्छे प्रयास किए और जनता तक आगे आने जो 3 साल हैं उनके लिए, उनके अंदर भी जनता के लिए और भी अच्छे काम सरकार की ओर से किए जाएंगे। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर सरकार की ओर से किए गए वादों पर आम जनता से खास बातचीत की है न्यूज़ इंडिया संवाददाता मुबारक खान ने। जहां कांग्रेस सरकार के 2 साल आज पूरे हुए हैं, उसी को लेकर हम जानेंगे क्या सरकार ने जो वादे किए थे वो क्या जनता तक पहुंचे हैं, जो योजनाएं सरकार की थी वो क्या जनता तक पहुंची। उसी को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे आम जन से कि क्या उनके पास जो सरकार की योजनाएं थी और क्या उनके वादे थे, उसको लेकर बातचीत करेंगे हम जानेंगे। भाई साहब, क्या आज 2 साल सरकार के पूरे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे जनता से उस पर वो कितना खरा उतर पाई है अभी तक? देखो, सरकार ने जो वादे किए थे उनको तो कर ही रही है सरकार, लेकिन सबसे आज की तारीख में जो मेन चीज़ है कोरोना जो है, उसके मामले में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है और काफ़ी कंट्रोल किया है, काफ़ी पब्लिक को सुविधाएं दी हैं और इस मामले में पब्लिक संतुष्ट भी है और खुश भी है। सरकार से यही उम्मीद है कि जो युवाओं को रोज़गार के अवसर हैं उनको बढ़ाया जाए। सरकारी नौकरियों के लिए जो युवा सरकार की तरफ देख रहा है, उसमें अभी जैसे सरकार ने घोषणाएं की भी हैं, लेकिन उन पे अभी इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो युवाओं के लिए रोज़गार और प्रदेश की जनता के लिए जो अपने किसान भाई हैं उनके लिए किसान निधि योजना का जो चल रहा था उसमें उनको भी थोड़ा सहयोग मिले, जिससे कि जो कोविड का जो राजस्थान में असर पड़ा है उसका जनता को थोड़ा सहयोग मिल पाए। तो ये थे यहाँ के आमजन, जयपुर शहर के जो जनता का ये कहना है कि सरकार ने जो अपने वादे किए थे उन पर लगभग सरकार खरे उतरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं साथ ही जो कोरोना में सरकार ने काम किया, जनता उसकी तारीफ भी कर रही है, लेकिन जो कोरोना के दौरान जो गाइडलाइन के अंदर जो कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, उनसे जनता कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को
ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमारे साथ इस तरह का भेदभाव किया गया। वहीं कुल मिलाकर बात की जाए तो जनता एक मिलीजुली जो योजनाएं सरकार की थी वो जनता तक पहुंची है। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ मुबारिक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी इसे बेमिसाल बता रही है तो वहीं भाजपा इसे बदहाल और बेहिसाब करार दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। तो वहीं गहलोत सरकार को विफल बताया है। न्यूज इंडिया के संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से की खास बातचीत। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कई वादे किए गए हैं, कई दावे किए गए हैं कि 2 साल का कार्यकाल पूरा बेमिसाल है। खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब, जो लगातार वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल का शासन जो अशोक गहलोत सरकार कर रहा है वो प्रदेश की जनता के लिए पूर्णतः विफल है। पूनिया जी, क्या आरोप हैं और किस प्रकार से देखते हैं 2 साल के शासनकाल को? देखिए, इस सरकार में 2 साल का यदि रिपोर्ट कार्ड इन्होंने 5 अक्टूबर को पेश किया था, अजय माकन जी और इनके पीसीसी के चीफ थे, और ये कहा कि हमने लगभग 50% से ज़्यादा वायदा पूरा कर दिया। सरकार पर प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है कि ये रिपोर्ट कार्ड किसने तैयार किया, किसने इसका फैसला किया। मुझे लगता है कि पंचायती राज चुनाव में 2.5 करोड़ मतदाता थे और साफ तौर पर ये मैंडेट सरकार के खिलाफ था, क्योंकि सबसे पहला वायदा उन्होंने किसानों की संपूर्ण कर्जा माफ़ी का किया था। राहुल गांधी जी खुद आए, अनेक मंचों पर उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन सरकार उस वायदे से मुकरी। केवल सहकारी बैंकों के जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही थी, केवल वही कर्जे इन्होंने माफ़ किए, लेकिन राष्ट्रीय बैंक, बाकी जो हमारी ग्रामीण बैंक हैं, ऐसा एक बड़ा कर्जा लगभग राजस्थान के 59 लाख किसानों का 1 लाख करोड़ का कर्जा था। तो सबसे पहली वायदा खिलाफी किसानों के साथ में। दूसरा, इन्होंने बेरोजगार नौजवानों को कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसकी यदि तादाद मिलाएं, 20 लाख से ऊपर बेरोजगार पंजीकृत हैं, उसमें से केवल 1 लाख सवा लाख बेरोजगारों को भत्ता दिया। नौकरियां लगभग लंबित हैं, या तो न्यायालय में लंबित हैं या सरकार ने उसको लंबित रखी हुई है। तीसरी, राजस्थान को उन्होंने कहा कि हम 30 दिन में इस अपराधों के निस्तारण करेंगे, निवारण करेंगे, लोगों को एक सुरक्षा का भरोसा दिलाया। लेकिन आज अपराधों की फहरिस्त है तो राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य है। इसलिए सरकार का आकलन करें आर्थिक प्रबंधन से लेके कोरोना के कुप्रबंधन तक, तो मुझे लगता है कि सरकार पूरे तरीके से विफल है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल जो अशोक गहलोत सरकार कर रहा है वो पूर्णतः विफल रहा है। जो वादे और दावे प्रदेश की जनता के बीच में किए गए थे वो धरातल पर कहीं भी दिखते नहीं है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करेगी, जिससे प्रदेश की जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। चुनावी राजनीति में किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचने में युवा वर्ग की अहम भूमिका होती है। तो वहीं गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर उनकी आशाओं और उम्मीदों पर ये सरकार कितनी खरा उतरी है, वहीं युवाओं से बातचीत की न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित ने। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें युवाओं ने जब इस सरकार को चुना था 2 साल पहले, तो काफ़ी अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी कि यह सरकार जो है उनके हितों की रक्षा करते हुए कुछ ऐसे निर्णय करेगी जो कि युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का आधार मजबूत करेगी। आज जब उसके 2 साल पूरे हो रहे हैं तो हम युवाओं से ही ये जानना चाह रहे हैं कि यह जो सरकार है पिछले 2 सालों से किस तरह से युवाओं के मसलों को हल करने में कामयाब रही है। देखिए, गहलोत सरकार के जो 2 साल वर्ष पूरे हुए हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात एक आप ये देखेंगे कि एक कोरोना महामारी जो पूरे देश या विश्व के अंदर एक इसने विकराल रूप धारण कर रखा है, उसके बीच में भी जब गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने अभी, तो उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय को लाइब्रेरी की बड़ी सौगात दी। बहुत बड़ी स्तर के ऊपर लाइब्रेरी का जो उन्होंने फंड दिया था वो एक काबिल तारीफ है, जिसमें अपने यूनिवर्सिटी के युवाओं और छात्र छात्राओं को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। कांग्रेस सरकार अभी तक युवाओं के लिए नाकारा साबित हुई है। उसने कभी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कोई भर्ती के लिए रीट का मामला देखा जाए तो
जब से सरकार बनी उस टाइम से बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन भर्ती की डेट अभी तक नहीं निकली है। और पटवारी की रही बात तो ये अप्रैल की बोल रहे थे, लेकिन अभी तक युवाओं का हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और उसी के साथ ये जनवरी में एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं, तो हमारे लिए कंपटीशन और एक तरह से लॉ का एग्ज़ाम दोनों एक साथ पर फाइट करने में हमारे कठिनाई होगी। राजस्थान सरकार अपने घोषणा पत्र में ये वादा करके आई थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, उच्च शिक्षा में यानी कि जो लड़कियां हैं उसको फ्री शिक्षा देंगे। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी आप किसी भी बालिका से पूछिए, स्टूडेंट पूछिए कि आपको फ्री शिक्षा दी जा रही क्या, बिल्कुल झूठे वादे करके आए हैं। अभी किसानों की बात कर रहे हैं। राजस्थान में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि MSP पे बाजरे की खरीद आप क्यों नहीं करते। यहाँ बात कर रहे हैं किसानों की, यहाँ से ये खुद कदम नहीं उठा रहे। सरकार के 2 साल बहुत बेमिसाल रहे हैं, आम आदमी के हित में रहे हैं, गरीब के हित में रहे हैं और कोरोना से बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की तारीफ की है, तो मैं पूरे अंक उनको देना चाहूँगा। कैमरा पर्सन सुरेश गोयल के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। बांसवाड़ा में गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने काला दिवस मनाया। जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला जलाया। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के 2 साल में आम जनता का एक भी काम नहीं किया गया और ना ही किसानों का कर्जा माफ किया गया। ऐसे में सरकार किस बात की वर्षगांठ मना रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे राजस्थान में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर काला दिवस के रूप में पूरे राजस्थान प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद अहम माना जाता है। सूर्य हर राशि में करीब 1 महीने तक रहते हैं। अभी वे धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। इस राशि में 5 राशियों की उपस्थिति होगी जो कई संकेत कर रही है। संवाददाता रमेश पुरोहित ने पंडित लीलाधर शर्मा से जाना कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या संकेत कर रहा है। ग्रहों का बदलना खगोलीय घटना हो सकती है, लेकिन इसका ज्योतिषीय आधार भी उतना ही प्रबल और सशक्त होता है। जिस तरह से सूर्य चंद्रमा अपनी गति के अनुसार विचरण करते हैं और एक एक ग्रह में उनका जो प्रवेश होता है, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, वैसे सूर्य किसी भी राशि में 1 महीने तक रहता है, तो 1 साल में वो 12 राशियों में परिवर्तित होता है। धनु राशि में उसका परिवर्तन जो हुआ वह मल मास कहलाता है और मल मास जो है ज्योतिष आधार पर अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो इसके कई जो है अर्थ उभर करके सामने आते हैं। हमारे साथ में पंडित लीलाधर शर्मा जी हैं, उनसे हम यह जानना चाह रहे हैं कि सूर्य का धनु राशि में जो परिवर्तन हुआ है, जो गोचर हुआ, वह किस दृष्टि से और कैसा जो है असर डालेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि अभी सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। दिनांक 15 दिसंबर 2020 को शाम को रात को 9:23 में, और जो इसका पुण्यकाल था वो दोपहर में 15 तारीख से ही पुण्यकाल माना गया है। और इसमें जो ये जो सूर्य है लगभग हर राशि के अंदर 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन भी हो सकते हैं, ऐसा ये विचरण करते हैं। अब जैसा कि ये शनि सूर्य जो अपना धनु राशि में आए हैं, तो ये अपने गुरु की राशि है। ये जो गुरु है अपने देवों के गुरु बताए गए हैं, और गुरु की राशि में विचरण करने से इसमें राजनीतिक उठापटक भी संभावना बनती है। जैसे कि शेयर मार्केट भी है, तो शेयर मार्केट में भी है ना नीचे आने की संभावना बनती है, क्योंकि सूर्य जो है गोचर के अंदर धनु राशि में आया है, तो इससे शेयर मार्केट में एक बार 25 दिसंबर तक नीचे जाने की संभावना बनती है। और सूर्य के कारक होते हैं जैसे नेत्र हैं, और जैसे जिसके नज़रे की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम्स भी इस मौसम में क्रिएट होती हैं, बढ़ती हैं, तो इस प्रकार की संभावना बनती है। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन लगातार जारी है, जिसको लेकर झुंझुनू से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि किसान सर्दी के मौसम में सड़कों पर है, इससे बुरा इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। सरकार की हठधर्मिता है कि किसानों की सुन नहीं रही है। किसानों की वाजिब मांग को सुनना चाहिए, उनका हल निकालने की सरकार को चेष्टा करनी चाहिए। सरकार है वो
जो एक बार चुनी जाती है वो सबकी सरकार होती है, इसलिए किसान भी इस देश के नागरिक हैं। किसानों की अपनी वाजिब मांगे हैं, उन पर सरकार को निश्चित रूप से गौर करके उनको किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। अध्यक्ष पद हेतु बीजेपी ने प्रियंका बेलान को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट वर्ग में एससी वर्ग में रोष फैल गया है। अध्यक्ष पद एससी हेतु आरक्षित है, जबकि प्रियंका बेलान की सामान्य परिवार में शादी होने से उसे सामान्य वर्ग का माना जा रहा है और एससी आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग को पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। एससी वर्ग मूल एससी को ही अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है। एससी वर्ग रोष मार्च निकालकर निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। कोटा में लगातार फैल रहे कोरोना के बीच कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की मांग को लेकर कोटा में कंपटीशन की तैयारी करवाने वाली कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक विशाल मौन रैली निकाली, जिसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 9 माह से बंद है। ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति दयनीय हो चुकी है। अनेक राज्यों में कोचिंग खुलने की या स्कूल खुलने की अनुमति दी जा चुकी है। हमें भी सरकार की अनुमति के अनुसार हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। हम 9 महीने 10 महीने हम सैकड़ों जो कोचिंग चलाते हैं, जो कोटा की रीढ़ की हड्डी है, उसका हम क्या समाधान करें। बड़ी समस्या हमारे पास है। फिर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ 18+ का बच्चा आता है, जिसमें हम 600 बच्चा अगर 1 से 8 तक 10 तक नहीं खोलना चाहती गवर्नमेंट, कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्थिति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ है वो तो होनी चाहिए। दूसरी, पटवारी भर्ती आ गई, रीट की भर्ती आ गई। अब जो बच्चा अधूरे में अटक रहा है उसका हम क्या करें। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद धौलपुर जिले के जाट समुदाय के लोगों ने आरक्षण को लेकर हुंकार भर दी है, तो वहीं राजस्थान युवा जाट महासभा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने केंद्र में ओबीसी में शामिल करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 17 मार्च 2015 को केंद्र में ओबीसी आरक्षण से भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को वंचित कर दिया गया था। धौलपुर का युवा या जाट वर्ग यहाँ एकत्रित हुआ है। हम आज का यहाँ उपस्थित होने का जो विषय है वो विषय है कि हमारे धौलपुर भरतपुर के जाट केंद्रीय जो सूची है ओबीसी वर्ग की, उससे हमको वंचित कर दिया गया। आज हम यहाँ जो भरतपुर के द्वारा एक कार्यक्रम 3 सूत्री मांग है, उसके विषय में हम कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन अर्पित करने आए हैं। इसमें नागौर के जायल थाना इलाके के तरनाऊ गांव में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने राजस्थान ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई, तो वहीं बैंक मैनेजर भंवरलाल बांगड़ा ने बताया कि बैंक परिसर से करीब 15 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। राजस्थान ग्रामीण बैंक तरनाऊ में स्थित है। यहाँ सूचना मिली थी जरिए फोन से, तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे, तो वहाँ बैंक वालों ने बताया था कि करीबन 3 लड़के हैं, दुबले पतले हैं, जिनकी उम्र करीबन 20-25 साल है। एक मोटरसाइकिल से आए थे और एक पुलिस का टाइप कोट पहन रखा था, रिवॉल्वर भी थी। तो हमें कमरे में बंद करके और ये करीबन 15 लाख रुपए। बीकानेर में एसीबी ने आईजीएनपी में कार्यरत एएन दिनेश कुमार आर्य को 8,000 रुपये और जूनियर असिस्टेंट पवन कुमार को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। तो वहीं एसीबी की कार्रवाई एएसपी रजनीश पूनिया के नेतृत्व में की गई। परिवादी ने हमारे कार्यालय में पेश होकर शिकायत की थी। उसकी बीके कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ठेकेदारी का काम करता है और उसके द्वारा उक्त कार्यालय के ब्याप पे किए गए काम की एवज में उसके बिल पास करने के लिए एएन द्वारा और कुछ अन्य अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कमीशन की मांग की जा रही है, जिसका सत्यापन करवाया गया। तो सत्यापन के दौरान एएन श्री दिनेश कुमार ने परिवादी से उसके बिल पास करने की एवज में 8,000 रुपये और जूनियर असिस्टेंट पवन ने स्वयं के लिए और कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम पर 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की। सत्यापन के बाद आज कार्रवाई करते हुए हमारे डीएसपी श्री भूपेंद्र सोनी के नेतृत्व में एएन
इसी के साथ राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।